नमस्कार, मैं श्रेया प्रजापति हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों के बारे में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो खूबी होनी चाहिए वो है इच्छा। किसी भी काम को करने की जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक दृढ़ इच्छा आपके अंदर नहीं होगी, उस काम को करने की डिज़ायर नहीं होगी, आप कोई भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सुकरात से जाकर के पूछा कि सुकरात, सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने कहा कि तुम कल आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। सुकरात के पास वो दूसरे दिन वापस वो व्यक्ति गया और उससे जाकर वापस वही सवाल किया। सुकरात ने बोला कि चलो मेरे साथ नदी के किनारे चलते हैं। नदी के किनारे गए, फिर उन्होंने बोला कि नदी के अंदर तक चलते हैं। तो थोड़ा चले, फिर उसके बाद में उनका जो वो नदी का पानी था वो गले तक आ गया और उसके बाद में जो सुकरात थे उन्होंने उस व्यक्ति को, उसके सिर को उस पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति पानी के अंदर छटपटाने लगा और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो बाहर नहीं आ पाया। सुकरात बहुत मजबूत थे तो उसे यूं ही पानी में डुबोए रखा। फिर जब उस व्यक्ति का शरीर नीला पड़ने लगा, उन्होंने उसे छोड़ दिया और जैसे ही वो व्यक्ति पानी से बाहर आया, उसने लंबी गहरी सांसें ली। और सुकरात ने फिर उससे पूछा कि बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। तो उसने कहा कि सांस की, हवा की। तब सुकरात ने कहा कि सफलता का यही रहस्य है। किसी भी काम में सक्षम होने के लिए, किसी भी काम में सफल होने के लिए तुम्हें उस काम की करने की इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। इसीलिए आप में दृढ़ इच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है वचनबद्धता, कमिटमेंट। किसी भी काम को करने के लिए आपका कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कमिटेड होना उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए आपने वचन दे दिया कि मुझे बस ये काम करना है, उस काम के लिए आप कमिटेड हो गए, तो उसके बाद में हर हालत में आपको उस काम को कर लेना चाहिए। कुछ लोग किसी भी काम को करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखते हैं कि इस काम को मैं तब करूंगा जब सही टाइम होगा मेरे पास, जब मैं सही तरीके से इस काम को करूंगा, मेरे पास अनुकूल परिस्थितियां होगी, तब मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। और ऐसे करके वो बहाने बनाते हैं। लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। और जो आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में रहकर काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपना संघर्ष किया है, तभी वो इतने सफल हुए हैं। इसीलिए आपको अपने काम के लिए, अपने जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कमिटमेंट रखनी होगी। कमिटेड रहकर उसके लिए काम करना होगा और लगातार काम करना होगा। और अब जिस खूबी की बात मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ वो बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हर एक व्यक्ति के अंदर इस खूबी का होना जरूरी है, तभी वो सफल हो पाएगा। वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी काम को करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होगी। कोई भी काम आपने किया है, उसमें कुछ अच्छा हो गया तब भी आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, कुछ बुरा हो गया तब भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए। आपने किसी काम को किया है तो उसके लिए गलती को स्वीकार करिए, उस गलती से सीख कर कुछ और उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। कुछ लोग जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, बस बैठ कर देखना चाहते हैं कि कब ये काम होगा, कब मैं ये काम करूंगा, सामने वाला कब मुझे ये काम करके देगा। बस इसी तरीके से वो बैठकर किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब कोई काम अच्छा हो जाता है तब तो कहते हैं कि हाँ मैंने किया है, और जैसे ही वो काम बिगड़ गया, ये तो उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, हर किसी को ब्लेम करने लग जाते हैं सिवाय खुद की गलतियों को देखने के लिए। कोई भी काम करते हैं उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी से काम करिए, उसका पूरा नाप तोल करके फिर उसकी जिम्मेदारी उठाइए, उस पर लगातार काम करते रहिए। वो आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगी। अगली खूबी जो आपको सफल बनाएगी वो है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, जिसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। कड़ी मेहनत हमें करनी होगी, दिन रात लगाकर उस लक्ष्य के लिए काम करना होगा। जिस तरह से किसी व्यक्ति के डिक्शनरी के पास में बैठ जाने से डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स है वो उसके अंदर नहीं आ जाते, उसी तरीके से किसी भी काम को किए बिना किसी कड़ी मेहनत के उस काम को करने की क्षमता आप में नहीं आ सकती। आप उतना परफेक्ट नहीं बन पाएंगे बिना कड़ी मेहनत के।
अगर उस काम को, उस लक्ष्य में अगर आपको बेहतरीन होना है तो उतनी ही ज़्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अब जिस खूबी की चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ वो है सकारात्मक सोच, जो कि ना सिर्फ आपको कामयाब बनाएगी बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप के स्तर को भी बिल्कुल ठीक कर देगी। आप जिस तरीके से किसी भी काम को करते हैं, जिस तरीके से आपके काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आपके सोचने का तरीका है, वो सब आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हो, किन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे जितना आप पॉजिटिव रहते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी भी काम को करने के जो आपका नज़रिया पॉजिटिव रखते हैं, उतना बेहतर तरीके से आप काम कर पाते हैं। हिटलर बुरा ज़रूर था लेकिन उसका नज़रिया जो था वो बिल्कुल पॉजिटिव था। उसका एक उदाहरण ये है कि एक बार उस हिटलर की सेना को किसी दूसरी सेना ने पूरी चारों तरफ से घेर लिया था। उसका सेनापति दौड़ के उसके पास आया और उससे पूछा कि हिटलर, हमारी पूरी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब हम क्या करेंगे, कैसे उनसे लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने बोला कि इतनी सी बात पे क्यों चिंता करते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सेना सामने होती या पीछे होती तो हमें आगे या पीछे रहकर गोलियां मारनी होती, आगे या पीछे रहकर लड़ाई करनी होती। लेकिन अब तो चारों तरफ सेनाएं हैं, कहीं पर भी गोली चला दो, कहीं पर भी हथियार चला दो, सब मारे जाएंगे। इतना पॉजिटिव नजरिया हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि उसने इस बुरी विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अच्छा सोचा। उसने देख लिया कि चारों तरफ लोग हैं तो चारों तरफ मार लो तो सब मर जाएंगे। वैसे ही हमारे साथ भी कोई अगर बुरी परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने है, तो हमें उनसे लड़ना चाहिए अपनी सकारात्मक सोच के साथ में। जो व्यक्ति जितना सकारात्मक रहता है उसे अपनी मुश्किलों का, अपनी समस्याओं का समाधान भी जल्दी मिलता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहे। अगली जिस खूबी के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो खूबी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये खूबी है शिष्य बनने की इच्छा रखना, शिष्य बनना, अपना सलाहकार ढूंढना। क्योंकि हर एक व्यक्ति में ये खूबी उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जब समस्या आती है, किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे अटक जाते हैं। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो उस एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनसे उनके अनुभवों के बारे में पूछिए। उनके अनुभव के तराजू पर आप तोलकर जब अपने आइडियाज़ उनके पास से लेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रखा है। कहाँ आपको ठोकर लग सकती है, कहाँ आप गिर सकते हैं, कहाँ आपको उठना है, कहाँ कैसे चलना है, वो सारा मार्गदर्शन आपको देंगे। इसीलिए अपने लिए एक गुरु ढूंढिए, अपने लिए एक सलाहकार ढूंढिए जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे सके। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे अगले वीडियो का आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।